तो भाई एक खुशखबरी है। 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर अभी तो अगस्त है, फिर सितंबर है, फिर अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर को एक ध्यान शिविर का आयोजन कर रहे हैं और इसकी फ़ीस है ₹8000। 10 तारीख को आप लोग आएँगे, 11, 12 और 13 को ये शिविर होगा, 14 की सुबह आप लोग चले जाएँगे। तो पहले मैं ये आपको बता दूँ भाई कि अगर आपको इंटेंस मेडिटेशन करना है, तो सबसे बढ़िया है विपस्सना। ये हमारे देश के 100 से ज़्यादा शहरों में आश्रम हैं, विपस्सना केंद्र उनको बोलते हैं। तो आप अपने शहर में पता कीजिए या उसके पास आस-पास कहीं ज़रूर होगा। ख़ासकर स्टूडेंट्स क्योंकि उनके पास टाइम होता है। गर्मियों की छुट्टी होती है, फिर सर्दियों की छुट्टी होती है। तो सर्दियों की छुट्टियों में अ, उत्तर भारत के कई केंद्र बंद रहते हैं ठंड के कारण, लेकिन साउथ के खुले रहते हैं। तो 10 दिन में करीब 100 घंटे का ध्यान, बहुत इंटेंस। तो जिनके पास समय है और ख़ासकर जो स्टूडेंट्स हैं, उनको तो भई वो ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो बेस्ट है। ये हम जो आयोजन कर रहे हैं, ये ज़्यादा सूटेबल है, जो नौकरी-पेशा लोग हैं अ, घर गृहस्थी है, तो इस सारे झमेले के बीच कैसे आध्यात्म की यात्रा को आगे बढ़ाते रहें, परिवार में रहते हुए, ऑफ़िस में काम करते हुए और फिर कई लोग कम्यूट करते हैं, लंबी-लंबी दूरियाँ, जैसे 2 घंटा एक तरफ, फिर 2 घंटा एक तरफ। तो ये जो सारे प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं अ, जब आप कोई जॉब करने लगते हैं, जब ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो ज़्यादा सूटेबल उनके लिए है। या जो काफ़ी ये विपस्सना मेडिटेशन पहले से कर रहे हैं, 10 दिन का तो क किया उन्होंने कई बार, लेकिन उनका एप्लीकेशन, उस ध्यान का जो सही एप्लीकेशन है आम ज़िंदगी में, तो उसका अभ्यास करना चाहते हैं। हम वो भी थोड़ा यहाँ करेंगे। अब बात आई फ़ीस की, क्योंकि जैसे ही पैसे की बात आती है, बहुत सारे लोग भड़क जाते हैं कि भई अ, पिछली बार काफ़ी लोग नाराज़ हुए कि भई आप ये पैसा क्यों ले रहे हैं? तो भई आप बहुत जल्दबाज़ी में आपको शायद ये भूल गए कि मैं यहाँ स्कूल के कारण हूँ। मैं कोई बाबा जी नहीं हूँ, मैं कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं हूँ, मैं यहाँ ध्यान सिखाने नहीं आया था। यहाँ हम शिक्षा का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि एक प्रकार की क्रांति है, मूक क्रांति कह लीजिए, एकदम अलग चीज़ कि भई हम अपने अध्यात्म को तो ज़िंदा रखें, बढ़ाते जाएँ, लेकिन अगली पीढ़ी को कैसे अध्यात्म का संस्कार दे सकें शुरू से, ये हमारी कोशिश है और ये कहीं नहीं हो रहा है और इसी की ज़रूरत है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था खत्म कर रही है। अगली पीढ़ी पूरी खत्म हो जाए, उससे पहले अगर हम थोड़ा-सा ये खबर फैला सकें कि यार ऐसी भी शिक्षा हो सकती है, जिसमें कि अ, आध्यात्म हो। तो उसके लिए कुछ पैसा रखा है हमने करीब 2000। तो आपको सुबह एक्सरसाइज़ कराएँगे थोड़ा योगा सिखाएँगे जो सीखना चाहेंगे। अ, आपको ट्रेकिंग पे ले जाएँगे, सॉफ्ट ट्रेकिंग पे जितना जो चल सके उस हिसाब से, उसको भी मेडिटेशन बनाते हुए ट्रेकिंग मेडिटेशन, आपकी देख-रेख करेंगे, आपके रहने-खाने का। तो करीब 3-4 लोग मतलब आपकी ही सेवा में रहेंगे उस बीच। तो उनकी सेवा प्लस ये रहना-खाना, तो ये सब शायद 6000 में हो जाएगा क्योंकि हम सब लोगों को तो पैसा देंगे नहीं।
कुछ तो अपने ही लोग होंगे जो आपको योगा सिखाएँगे इत्यादि, तो कुछ पैसा मतलब वो 6,000 में सब हो जाएगा। अब वो बचा 2,000 तो वो स्कूल के लिए। तो इसमें कई लोग बोलते हैं कि भाई आप क्यों ले रहे हैं? कोई अपनी मर्ज़ी से दे या ना दे। इसका मतलब ये होगा कि भाई आप में से कुछ की मर्ज़ी है कि आप अगली पीढ़ी के लिए भी कुछ करें, कुछ की नहीं है। नहीं तो ये प्रश्न क्यों आ रहा है? तो मेरे ख़्याल से आप समझ गए होंगे मेरी बात। और भई मेरी कोई फ़ीस नहीं है। इसमें से एक भी रुपया मेरी जेब में आने वाला नहीं है। ना मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मेरी यहाँ ठीक से देखभाल हो रही है और ये लोग कब तक देखभाल करेंगे, मुझे इसका डर नहीं है। मैं जब तक इनके काम का हूँ, मेरे ख़्याल से यहाँ देखभाल होती रहेगी मेरी। मुझे अलग से पैसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अंत मौके पे, अंतिम समय पे ज़रूरी नहीं कि पैसा काम आए। तो मेरे साथ दिव्य शक्तियाँ हैं। ऐसा मुझे आभास होता है, तो मुझे कोई चिंता नहीं, जब मौत आएगी, आएगी। तो इसलिए मैं फ़ीस नहीं लूँगा, कभी भी नहीं ध्यान की, ना मैंने कभी ली। लेकिन भई स्कूल के लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि स्कूल के लिए कैसे भी करके अगर पैसा कमाया जा सके, स्कूल आत्मनिर्भर हो जाए, हमें किसी फंडिंग एजेंसी के सहारे ना चलना पड़े, क्योंकि वो तब अपनी शर्तें रखते हैं। हम जिस तरीके से स्कूल को चला रहे हैं उसमें फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमको ही फाइनेंशियली आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। जब हम आत्मनिर्भर हो जाएँगे तब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये डोनेशन रखने की। तब एक्चुअल जो खर्चा आएगा अ, और कोई-कोई नहीं भी दे पाएगा उस खर्चे को, तो क्या पता हम भी भरपाई कर लें, इस काबिल जब हम हो जाएँगे। तो हम का मतलब मैं नहीं भी मैं चला भी जाऊँ, तो मेरे साथी हैं और आप लोग हैं। अभी मेरे जो साथी हैं, उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। आप सभी लोग जितने व्यूअर्स हैं आप इस स्कूल को आगे बढ़ाइए और ये केवल एक स्कूल नहीं, ये एक हमने एक दिया जलाया, तो इस दिए की तो रक्षा करनी ही है, लेकिन इस दिए से हज़ारों दिए जलें और वो आपका काम है। अ, तो मेरे ख़्याल से ख़ास-ख़ास बातें मैंने सब बोल ही दी। कैसे अप्लाई करेंगे? तो मेरे चैनल के शुरू में मेरे बारे में कुछ है लिखा हुआ, आनंद द्विवेदीज़ वगैरह-वगैरह, उस पे आप क्लिक करेंगे, तो उसमें लिंक आएगा। लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आएगा, तो उस फॉर्म को भर के भेज दीजिए, बस। तो बहुत ज़्यादा लोगों को हम नहीं ले पाएँगे, तो पहले जो आ जाएँगे क्योंकि यहाँ व्यवस्था बहुत ज़्यादा तो है नहीं, तो देखेंगे हम कितने लोगों को ले पाते हैं। पर जो पहले आएँगे उन्हीं को पहले लिया जाएगा। तो ये आपको बताना था।